यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे नीति वचन की किताब 10 अध्याय इसका जो है 24 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। हाँ प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि दुष्ट व्यक्ति जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, लेकिन जो धर्मी लोग हैं उनकी लालसाओं को जो है परमेश्वर पूरा करता है। इसलिए आज हमको जो एक धर्मी जीवन जीना है। आज जो है हमको अपने प्रतिदिन के जीवन में एक ऐसा जीवन जीना है जो परमेश्वर को भाए, और हमको भली बातों के लालसा करना है, दूसरों की भलाई की लालसा करना है, दूसरों के लिए जो हमको आशीष बनने की इच्छा रखना है। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक इच्छाओं को जो है, हर एक लालसाओं को पूरा करता जाएगा। हम देखते हैं दानियल के विषय में कि किस प्रकार से उसके अंदर एक चाहत था परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन या परमेश्वर के भय भक्ति में जीवन जीने का, और हम देखते हैं जिसके कारण परमेश्वर ने उसके पद को जो है ऊंचा उठाया और वह कई लोगों के लिए आशीष बन पड़ा। और हम न केवल जो है अपने लोगों के लिए, लेकिन जिस समय राजा ने स्वप्न देखा था और उसका अर्थ कोई नहीं बता पा रहा था, उस समय जो है उसने उस अर्थ को बता करके उस स्वप्न को और उसके अर्थ को भी बता करके उसने जो है कई जो है ऐसे लोगों की भी जान बचाई थी जिन्होंने जो है परमेश्वर का भय नहीं माना था, या जो है जो परमेश्वर को नहीं जानते थे। तो इस तरह से देखते हैं प्रियो कि एक व्यक्ति जब एक पवित्रताई का जीवन जीता है या एक धार्मिक जीवन जीता है तो उसके कारण जो है जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वे भी जो है बचाए जाते हैं। हम देखते हैं जब परमेश्वर ने निर्णय लिया कि सदोम और अमोरा को नष्ट कर दे उसकी बुराई के कारण, तब जो है अब्राहम ने उससे प्रार्थना किया और कहा क्या उसमें जो है 50 धर्मी मिले तो भी तो क्या उस नगर को जो है नष्ट कर देगा। तो हम देखते हैं परमेश्वर का जवाब था कि यदि मुझे उसमें 50 धर्मी मिले तो भी जो है उसे मैं नष्ट नहीं करूँगा। और फिर हम देखते हैं कि अब्राहम उस गिनती को घटाते घटाते 10 तक ले आया और कहा क्या यदि जो है 10 धर्मी मिले तो क्या तो उस नगर को नष्ट कर देगा। तो परमेश्वर कहता है कि जो है 10 धर्मी के कारण भी उस नगर को मैं जो है नष्ट नहीं करूँगा। लेकिन हम देखते हैं बड़े दुर्भाग्य की बात थे कि उस सदोम अमोरा में जो है 10 धर्मी भी नहीं मिल सके, जिसके कारण परमेश्वर को जो है उसे नाश करना पड़ा। तो इस तरह से देखते हैं प्रियो, आज एक व्यक्ति का धार्मिकता भरा जीवन जीना कई जो है अधर्मियों के जीवन को भी बचाए जाने का कारण जो है ठहर जाता है। तो इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो एक धर्मी जीवन जिए और न केवल अपने परिवार के लिए लेकिन उन लोगों के लिए भी आशीष बने जिनको यह सौभाग्य नहीं मिला कि वे परमेश्वर को जान सके। प्रिय परमेश्वर का यह जो है अनुग्रह है कि हम जो है उसके करीब आ सके। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि जब तक पिता किसी को खींच ना ले तब तक वह मेरे निकट नहीं आ सकता। तो इस तरह से जब परमेश्वर का एक अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम उसके निकटता में आ सके, तो हमको जो है इस अनुग्रह को अपने हाथ से जाने नहीं देना है, लेकिन प्रतिदिन एक धर्मी जीवन जीते हुए कई लोगों के लिए आशीष बनते हुए संसार में हमको अपने समय को, या कह सकते हैं संसार में जो हमारे लिए परमेश्वर ने समय ठहराया है, जब तक इस संसार में रखने का जो है समय उसने ठहराया तब तक जो है औरों के लिए भी जो है आशीष बन करके हम जीवन जिए, जिससे जो है न केवल हम आशीषित हो सके लेकिन हमारे कारण हमारा परिवार, हमारा वंश और जो है हमारा देश भी आशीषित हो सके। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, हम आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं प्रभु। इस वक्त प्रभु जी आपने हमसे बोला, बातचीत किया, उसका धन्यवाद करते हैं। होने दे प्रभु हम इससे हर एक प्रभु जी प्रतिदिन प्रभु एक धर्मी जीवन जी सके प्रभु। विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो प्रभु जी आपके मार्ग से प्रभु जी दूर जा रही है, जिसके कारण प्रभु जी इसके परिवार में प्रभु जी नाना प्रकार के प्रभु जी और प्रभु जी समस्याओं ने प्रभु जी प्रवेश कर गया है प्रभु। इस बहन के तो सुधी ले प्रभु, और यह बहन प्रभु जी हालेलुया प्रभु अपने आप को तेरे सम्मुख बनाए रखे और अपने परिवार के लिए आशीष बन सके, ऐसा अनुग्रह कर। जिस प्रकार प्रभु जी तूने प्रभु अय्यूब के खराई के कारण उसके परिवार को प्रभु सुरक्षा प्रदान किया, उसी तरह इस बहन के तो सुधी ले प्रभु जी इसकी पवित्रता या इसके धर्मी जीवन जीने के कारण इसका परिवार आशीषित रहने पाए प्रभु। इस वक्त उन तमाम भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो प्रभु जी आपके मार्ग से दूर भटक रहे हैं, पिता परमेश्वर दूर जा रहे हैं प्रभु। ऐसे भाई बहनों की तो सुधी ले प्रभु जी, और उन्हें फिर से एक बार प्रभु धर्मी जीवन जीने के लिए सहायता कर। हाँ प्रभु जी, वे उबे नहीं, थके नहीं, लेकिन प्रभु जी हाँ प्रभु जी इस अनुग्रह को प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी हालेलुया बरकरार रखने के लिए प्रभु अपने आप में एक धर्मी जीवन जी सके, ऐसा अनुग्रह कर। इस वक्त मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ
प्रभु जिनके फेफड़ों में कुछ समस्या है प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर विशेष कर इनके फेफड़ों में प्रभु पानी भर जाने की समस्या पाई जाती है प्रभु। इसी वक्त प्रभु तेरी चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु इसी वक्त इस भाई के फेफड़े में यीशु के नाम से बलपूर्वक उतरने पाए प्रभु जी। और इसी वक्त मेरे प्यारे प्रभु इस भाई की यह समस्या यीशु के नाम से पूरी रीति से जाती रहने पाए प्रभु जी। तूने प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ अब इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।